हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजन मेडिटेक एंड रविंद्र पाठक। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड में कहां कहां अपने पैसे सेव कर सकते हैं। हर इंसान चाहता है जहां उनके पैसे बचने चाहिए वहां उनके पैसे बचे। आप भी चाहते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल बोजोन मेडिटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आने वाले वीडियोस को लेके आप अप टू डेट रहें, चाहे वो एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड वीडियोस हो चाहे इंडिया से रिलेटेड वीडियोस हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और गाइस, आप एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड एडमिशन प्रोसेस के लिए हमें चूज कर सकते हैं। हम आपका नॉमिनल प्रोसेसिंग फी में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा के देते हैं। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में हमसे जानना चाहते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी के बारे में हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो एडवांटेज हो डिसएडवांटेज हो, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी चीज़ें हम क्रिस्टल क्लियर आपको प्रोवाइड करते हैं। आप भी चाहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन वो सभी मिले। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप एडमिशन के लिए हमें चूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आप फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर कहाँ कहाँ अपने पैसे सेव कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंसल्टेंसी चार्ज की और वन टाइम चार्ज की। आप एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी चार्ज और वन टाइम चार्ज में कई बार बहुत ज़्यादा पैसे दे देते हैं, एक्सेस चार्ज किया जाता है कई बार आपसे। कई बार आप ऐसी यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं, सिलेक्ट करते हैं जिस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस मान लीजिए 2 लाख से 2.5 लाख रुपए है। उस यूनिवर्सिटी के लिए भी आपसे वन टाइम चार्ज के नाम पे या फिर प्रोसेसिंग फी के नाम पे बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है, ट्यूशन फी से भी ज़्यादा चार्ज किया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि वन टाइम चार्ज नहीं होता या फिर प्रोसेसिंग फी नहीं होता है। फिर आप लेकिन आप उनके थ्रू एडमिशन लीजिए जिनके रीजनेबल चार्ज है, या जो वन टाइम चार्ज रीजनेबल हो। जितने आपके वर्क हो रहे हैं उन वर्क के अकॉर्डिंग जो रीजनेबल चार्ज होने चाहिए, चाहे वन टाइम चार्ज हो चाहे प्रोसेसिंग फी, आपसे उतना ही चार्ज किया जाए, एक्सेस चार्ज ना किया जाए। आप फर्स्ट ईयर में हमें चूज करके अपने 50,000 से 1 लाख रुपए तक फर्स्ट ईयर में वन टाइम चार्ज में और कंसल्टेंसी चार्ज में सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आप मिनिमम 50,000 से 1 लाख रुपए तक अपने सेव कर सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट है गाइस कि आप जो भी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप अफोर्डेबल बजट की यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं, आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो चीप बजट की यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं, जिनका बजट इतना ज़्यादा नहीं होता है। अब ऐसे में कई बार आप ऐसी यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं जिनकी ट्यूशन फीस 2 लाख 2.5 लाख 2,20,000 से 2.5 लाख तक है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल आप देखते हैं जिसकी हॉस्टल के चार्ज ईयरली आप 10,000 से 20,000 रुपये पे करते हैं। अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके देखते हैं तो देखते हैं कि ट्यूशन फीस 2,20,000 या 2.5 लाख रुपए है, हॉस्टल चार्ज 20,000 30,000 है ईयरली, और आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं। तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कीजिए बिकॉज आपके बजट में होती हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़। और जितनी भी अफोर्डेबल बजट की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी, आपको ऐसा नहीं है कि सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं करती है, वहाँ पे आपको फैसिलिटी अच्छी नहीं मिलती है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि वो सभी यूनिवर्सिटी जो अफोर्डेबल बजट की है या चीप बजट की है, वहाँ पे आपको सभी फैसिलिटी अच्छी ही मिलती है, ऐसा भी नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप देखते हैं कि हॉस्टल का बजट इतना ज़्यादा नहीं है, 20-30 हज़ार आप ईयरली पे करेंगे, लेकिन जब आप उस यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप देखते हैं कि हॉस्टल ऐसा है जहाँ आप रह नहीं सकते। हॉस्टल के चार्जेस तो कम है लेकिन फैसिलिटी नहीं है। अब आप अपना बजट कैलकुलेट करके चल रहे हैं कि 6 साल में आप हॉस्टल का 20,000 के अकॉर्डिंग या 30,000 के अकॉर्डिंग 1.5 लाख से 2 लाख 1,50,000 2 लाख तक पे करेंगे, और आप ऐसे बजट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन होता क्या है, आप हॉस्टल में नहीं रह पाते हैं और आपको मजबूरन अपार्टमेंट में या फ्लैट में मूव होना होता है। जहां आप 30,000 या 20,000 रुपये ईयरली पे करते हैं हॉस्टल का, वहाँ आपको जब अपार्टमेंट या फ्लैट में जाते हैं तो मंथली $400 $500 डिपेंड करता है फ्लैट अपार्टमेंट कितने BHK का है, उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज वहाँ रेंट पे करते हैं। अगर आप 3 बच्चे या 4 बच्चे मिलके भी रहते हैं, 3 BHK 2 BHK ले रहे हैं, $400 $500 मंथली पे कर रहे हैं, तो आप कैलकुलेट करके देखिए 12 महीने में कितने हो गए। $6,000 के आसपास हो गए। $6,000 अगर आप 4 बच्चे भी रह रहे हैं तो $1,500 एक बच्चे के शेयर में आएगा, जो कि 1.25 लाख रुपए होता है। 1 लाख अप्रोक्स 1,20,000 25,000, जहां आप 25,000 30,000 ईयरली कैलकुलेट करके गए थे, वहां पे आपका 1 लाख रुपए ज्यादा आप अपार्टमेंट या फ्लैट में रह के पे कर रहे हैं। तो 6 साल में फर्स्ट ईयर तो चलो आप जैसे तैसे हॉस्टल में रहते हैं,
लेकिन नेक्स्ट ईयर से आप हॉस्टल के नाम पे, अगर हॉस्टल में आप नहीं रह रहे, अपार्टमेंट या फ्लैट में, सीधा 5 लाख रुपए आपका बजट इंक्रीज हो जाएगा। तो आप अफोर्डेबल बजट की यूनिवर्सिटी सर्च करके गए थे, लेकिन वहाँ पे बजट का क्या हुआ, हॉस्टल या फ्लैट के नाम पे आपने 5-6 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किए, और ऐसे और भी छोटे मोटे इशूज रहे तो आपके और भी बजट इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये मेन 2 पॉइंट है, वैसे कई पॉइंट्स है, आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में आप बिल्कुल केयरफुली यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिए, और स्पेशली वो बच्चे जिनका बजट इतना ज़्यादा नहीं होता है, वो बजट बिल्कुल कैलकुलेट करके जा रहे हैं, हॉस्टल से लेके, ट्यूशन फीस से लेके, कॉस्ट ऑफ लिविंग से, एवरीथिंग। ऐसे में आप बिल्कुल बजट टाइट है आपको और 5-6 लाख रुपए इंक्रीज हो गया, तो हो सकता है आपको अपना स्टडी ड्रॉप करके आना पड़े, या फिर उस बजट को मैनेज करने के लिए आपके पेरेंट्स को आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है। केयरफुली कोई भी यूनिवर्सिटी को चूज करिए। इसके अलावा गाइस, कई यूनिवर्सिटीज ऐसी भी होती हैं, अफोर्डेबल बजट है या फिर अफोर्डेबल बजट नहीं भी है, मान लीजिए चलो आप उस बजट को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करते हैं जहां आप 6 साल हॉस्टल में तो रहते हैं, लेकिन अगर आप हॉस्टल में रहेंगे तो मैथ्स ज्वाइन करना मस्ट है। कई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ 6 साल तक अगर आपने हॉस्टल में रहना है तो वहाँ पे मैथ्स में ही खाना खाना पड़ेगा। तो ऐसी यूनिवर्सिटी को भी आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, मैथ्स में वो ज्वाइन कर रहे हैं, अगर अपार्टमेंट में नहीं गए, वहाँ से पैसे तो बच गए आपके, हॉस्टल में तो रह रहे हैं, लेकिन मैथ्स में एवरी ईयर आप $1200 देना है, 10 महीने का $1200, 1 लाख के आसपास आप मैथ्स का पे करते हैं। अब मैथ्स में आपको 3 टाइम या 2 टाइम खाना मिल रहा है, आपका मंथली 10,000 का एवरेज आ रहा है, 1 लाख रुपए आप ईयरली पे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ कुकिंग करते हैं तो आपका 4,000-5,000 मंथली आता है, तो यहाँ पे आपको 50,000 रुपये में 1 साल तक खाने का फूड का होगा। मैथ्स में 1 लाख पे कर रहे हैं तो 50,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, 6 साल में 3 लाख रुपए आपके ये हो गए। कुछ बच्चे हो सकते हैं या पेरेंट्स हो सकते हैं जिनको मैथ्स ही ज्वाइन करना हो, लेकिन मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि हर जगह ऐसे मैथ्स नहीं है जो आप 6 साल तक सिर्फ मैथ्स में ही खाना खाएं। ये भी चीज़ें हैं, बिकॉज आप 6 साल तक मैथ्स में नहीं खाना खा पा रहे हैं, पर आपको पैसा पे करना है क्योंकि हॉस्टल में रहना है तो मैथ्स में पे करना ही पड़ेगा। मैथ्स नहीं ज्वाइन करना तो फिर हॉस्टल से बाहर रहेंगे तो भी आपका फ्लैट या अपार्टमेंट में पैसे आपके लगेंगे एक्स्ट्रा, तो वहाँ पे बजट इंक्रीज होगा। तो ये सारी चीज़ें आप, अगर आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज कई बच्चे होते हैं जिनका बजट बहुत टाइट होता है, क्योंकि हमारे पास कई कॉल्स आती हैं, फिर वो उन बच्चों से काफ़ी चीज़ें हिडन रखी जाती है, और वो जब यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ चले जाते हैं, तब उनको ये चीज़ें पता लगती है, तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो उनके सामने होती हैं, जिनको वो फेस करते हैं। स्टडी जर्नी हैसल नहीं रह पाती उनकी, क्योंकि हम लोगों की दिन रात बच्चों से बातें होती रहती है, और कई सारे ऐसे एक्सपीरियंस है जो मैंने किए हैं, मैंने देखे हैं, बच्चों से बातें होती हैं, तो आई थॉट कि मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूं। तो लास्ट में यही बोलना चाहूँगा गाइस, केयरफुली कोई भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करें, उसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन क्रिस्टल क्लियर गेन करें, और फिर आप डिसीजन लें उस यूनिवर्सिटी में जाना है या नहीं जाना है। आप चाहते हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आप चूज कर रहे हैं जहां आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर प्रोवाइड की जाए इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें चूज कर सकते हैं। हमारी सभी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।